नमस्कार बच्चों, आइए आज हम सब सप्तम कक्षा का षष्ठ पाठ पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। सन्मित्रम कः। अच्छा मित्र कौन है? अच्छा मित्र कैसा होता है? हम इस पाठ में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। अमित्रस्य कुतः सुखम। जिसके मित्र नहीं होते हैं उसको सुख कहाँ मिलता है? मित्र के बिना सुख कहाँ? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम समाज में रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, इसीलिए मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी कहा गया है। सुख दुख में उसे सहारे की आवश्यकता होती है। जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हमारे घर में कोई पार्टी होती है, तो आसपास के लोग, हमारे मित्र हमारे घर में आते हैं, तभी पार्टी का जो होता है दोगुना हो जाता है खुशी। और जब हमारे ऊपर कभी दुख होता है, दुख की घड़ी में हमारे मित्र जो हैं वो हमें दुख से ऊपर निकालते हैं। दुख की घड़ी में हमें धैर्य बंधाते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। क्या आप भी अपने मित्रों पर निर्भर होते हैं? कभी कोई सुखद समाचार साझा करने के लिए या फिर किसी विकट समस्या को सुलझाने के लिए? हाँ, आप और हम सभी हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, तो एक दूसरे के हम काम आते हैं और एक दूसरों के साथ हम अपने खुशियों को और अपने दुखों को बांटते हैं। सच्चा मित्र कौन होता है? आज की हमारी कथा इसी संदर्भ में है। आज हम दो पक्षी, एक कौवा और एक चिड़िया, इन दोनों की कहानी से देखते हैं कि सच्चा मित्र कौन होता है और सच्चे मित्र को कैसा होना चाहिए। आइए वाचन करें और जाने की कठिनाई की घड़ी में कौन किसके काम आया। बच्चे, आप यहाँ देख पा रहे हैं एक पेड़ है और पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है। कुछ पक्षी इधर उधर चहक रहे हैं, उड़ रहे हैं। देखते हैं इस कहानी में क्या है। एकस्मिन् उद्याने एकः काकः वृक्षे स्थित्वा काका करोति स्म। एक बगीचे में एक कौवा वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ काँव काँव की आवाज़ कर रहा था। कौवे की आवाज़ कैसी होती है? काँव काँव। वह अपने आवाज़ में कुछ बोले जा रहा था। अन्ये खगाः इतः ततः उडन्ति स्म। उसके आसपास में और बहुत सारे पक्षी उड़ रहे थे। तदेव एका चटिका वाटिकायाम आगच्छति स्म। तभी एक चिड़िया बगीचे में आती है। उभौ चिरं संलपतः। कौवा और चिड़िया वे दोनों चिरं संलपतः बहुत देर तक बातें करते रहे। मित्रे च भवतः स्म, और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। स्नेह स्नेह तयो मैत्री वृद्धिं गच्छति स्म। धीरे धीरे उन दोनों की मित्रता बढ़ती चली गई। वे दोनों एक अच्छे मित्र बन गए। एकदा चटका काकम अवदत्। एक बार की बात है, चटका चिड़िया कौवे से कहती है, मित्र काक सुखदः वसन्तः आगतः। चिड़िया कहती है, मित्र सुखद वसंत आ गया है। वसंत को सुखद कहते हैं। वसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु में ना तो ज़्यादा गर्मी होती है, ना ही ज़्यादा ठंड होती है, इसीलिए उसे ऋतु राज वसंत कहा जाता है। चिड़िया कहती है कि सुखद वसंत आ चुका है। अहम गृहम निर्माणम कर्तुमिच्छामि। मैं कहती हूँ कि अब मुझे घर बनाना चाहिए। मैं अपना घर बनाऊंगी। क्या तुम भी बनाना चाहते हो? मैं घर बनाने की सोच रही हूँ। काकः अवदत् उत्तमः कल्पः। कौवा कहता है, अच्छा विचार है। चिंतयामि अहम अपि एवमेव कुर्याम। मैं भी सोचता हूँ कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, मुझे भी अपना घर बनाना चाहिए। उभौ स्व स्व आवासम रचितुम कार्यम आरभेताम। उभौ वे दोनों कौवा और चिड़िया स्व स्व आवासम अपने अपने घर को, रचितुम कार्यम आरभेताम दोनों ने अपने अपने घर को बनाने का कार्य आरंभ किया, बनाना शुरू किया अपना अपना घर। चटका स्वगृहम सिकतेन रचयति स्म। अब चिड़िया जो है अपने घर को स्वगृहम सिकतेन रचयति स्म। चिड़िया ने अपना घर मोम से बनाया।
काकः च मृत्तिकया निर्माणम अकरोत्, लेकिन कौवे ने अपना घर मिट्टी से बनाया। दोनों ने अपना अपना घर अलग अलग चीज़ों से बनाया। चटका ने मोम से अपना घर बनाया और कौवे ने मिट्टी से अपना घर बनाया। घोंसला किससे बनता है? तिनके से। तिनके को चारों तरफ से फंसा करके उसमें चटका ने उसे मोम से धीरे धीरे करके उसमें मोम को ला के लगाते गई, और कौवा जो था वो अपने घर के चारों तरफ से धीरे धीरे मिट्टी लगाता गया। इसलिए चिड़िया का जो घर था वह मोम से बना और कौवा का घर मिट्टी से बना। यदा निर्माण कार्यम समाप्तिम अगच्छत तो अतीव प्रमुदितो। बच्चों, जब हम कोई काम करते हैं, जब वह पूरा हो जाता है तब हम बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार जब उन दोनों का घर बन गया, चिड़िया और कौवा का, तो अतीव प्रमुदितो, वे दोनों बहुत ही खुश हुए। आह मित्र काक कियत सुखम अधुना। चिड़िया अपने मित्र कौवे से कहती है, आह, जब कोई भी काम होता है तो हम बहुत खुश होते हैं और ये अपनी अनुभूति को हम दूसरे से शेयर करते हैं। तो इसी तरह चिड़िया भी अपने मित्र से कहती है, कियत सुखम अधुना, अब कैसा सुख, कितना सुख का अनुभव हो रहा है। तो कौवा कहता है, आम सखी चटिके इदानीम आनंदः एव आनंदः। हाँ सखी चटिके, अब आनंद ही आनंद है, अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। एवं कश्चित कालः सुखेन व्यतीतः, और इस तरह से कुछ दिन तक उनका सुखपूर्वक बीता। ग्रीष्म आगच्छत, वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म का ऋतु आ गया। अब गर्मी का मौसम आ गया। सूर्यस्य किरणाः प्रखरा जाता, और गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें बहुत ही तेज प्रखर हो गई, बहुत ही तेज हो गई, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी अनुभव होने लगा सबको। जब गर्मी का मौसम बहुत एकदम प्रचंड गर्मी होती है तो हम सबको कैसा लगता है, एकदम से मुश्किल हो जाता है बाहर में रहना, धूप में निकलना। धूप गर्मी के कारण हम घर में भी बहुत सुख चैन से नहीं रह पाते हैं। हंतः तापातिशयेन सिक्तम द्रवीभूतम, बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण, बहुत ज़्यादा आतप के कारण, तापातिशयेन बहुत ज़्यादा गर्मी से, सिक्तम द्रवीभूतम, मोम जो था वो धीरे धीरे पिघलने लगा। स्नेह स्नेह चटकाया गृहम पूर्णतः विनष्टम, और धीरे धीरे चिड़िया का घर पूरी तरह से विनिष्ट हो गया, पूरी तरह से वह खत्म हो गया। मोम का जो घर बना हुआ था चिड़िया का, वह पिघलते पिघलते और एक दिन पूरी तरह से पिघल गया और वह खत्म हो गया। गृहनाशेन व्यथिता चटका ग्रीष्मकालस्य तीव्रेण आतपेन अतीव व्याकुला अभवत्। घर टूट जाने के बाद दुखी होकर चिड़िया ग्रीष्मकालस्य तीव्रेण आतपेन अतीव व्याकुला अभवत्, वह गर्मी के तीव्र आतप के कारण बहुत ही व्याकुल हो गई। सा कुत्रापि छायाम न अपश्यत, उसे कहीं भी छाया नहीं मिल रहा था क्योंकि उसका घर जो था वो टूट चुका था। सायंकाले बालिका क्रीडितुम आगच्छन्ति स्म, शाम के समय में कुछ बच्चे खेलने के लिए आए उसी पेड़ के नीचे जिस पेड़ के ऊपर चिड़िया ने अपना घर बनाया हुआ था, जिस पर चिड़िया रहती थी अपने घर में। तान द्रष्टुम वृक्षे तिष्ठन्ति स्म, चिड़िया जो थी उन बच्चों को देखने के लिए उस वृक्ष के ऊपर बैठी थी। परम रात्रो सा उद्विग्ना निद्राम न अलभत, वह बहुत ही उद्विग्न हो गई थी अपने घर को टूटने के कारण और बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण, तो उसे रात में नींद नहीं आई, वह पूरी रात जागती रह गई। कुछ तो उसे गर्मी सता रही थी और कुछ उसे अपने घर के विनिष्ट हो जाने की चिंता के कारण। प्रभाते सा काकस्य गृहं गंतुम मतिम अकरोत्, सुबह उसने सोचा कि मुझे अपने मित्र के पास जाना चाहिए और वह उसके घर की तरफ गई। वह अपने मित्र से मिलने मित्र कौवे के घर गई। मित्र अपि कुशली भवान, उसने अपने मित्र से कहा,
सब कुछ आपका कुशल मंगल है। मित्र कहता है आम सर्वम कुशलम, हाँ सब कुछ कुशल है। परम भवती किंग निमित्तम म्लानमुखी। वह चटका से कौवा पूछता है यहाँ तो सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन आपका जो मुंह एकदम से मलिन दिख रहा है, क्या बात है? किस निमित्त से, क्या कारण क्या है कि तुम इतनी उदास दिख रही हो? चिड़िया कहती है किम करोमि मम गृहम सूर्यस्य तापेन नष्टम। क्या करूं, मेरा घर सूर्य की गर्मी के कारण नष्ट हो गया है। यदि भवान अनुमतिम दास्यति तर्हि कानिचित दिनानि अत्र स्थास्यामि। अगर आप अनुमति दें तो कुछ दिनों तक मैं यहाँ रहूं। काकः तु अति गर्वितः आसीत्। कौवा उसका मित्र था पर बहुत ही घमंडी था। सह चटकाए निवासाय अनुमतिम न अयच्छत। उसने चिड़िया को वहाँ रहने की अनुमति नहीं दी। कौवे ने अपने घर में रहने के लिए चिड़िया को नहीं कहा। निराशा चटका ग्रीष्म कालम अति कष्टेन यापयति स्म। चिड़िया निराश हो गई और वह पूरी गर्मी को किसी तरह से बहुत ही कष्ट का अनुभव करते हुए धीरे धीरे उसने गर्मी को बिता दिया। कोई भी समय हो, बहुत ठंड हो या फिर बहुत ही गर्मी का मौसम हो, एक दिन वो समय चला ही जाता है। इसी तरह चिड़िया का कष्ट सहते सहते उसने उस गर्मी के मौसम को पार कर दिया। तथा वर्षा काल आगत। गर्मी के बाद वर्षा का मौसम आता है, तो वर्षा काल आ गया। आकाश मेघे आच्छन्ना अभवत्। बारिश के मौसम में आकाश में बादल घिर जाते हैं। एकदा धारासरे वृष्टि अभवत्। एक बार बहुत ही तेज धार के साथ बारिश हुई। काकस्य मृत्तिकागृहं वर्षा जलेन गलितं पतितं च। बहुत ज़्यादा बारिश के कारण कौवे का घर किस चीज़ का बना हुआ था? मिट्टी का। और मिट्टी में अगर पानी को डालें, कच्चे मिट्टी में पानी को डालेंगे तो वो क्या होता है? गल जाता है और टूट जाता है। इसी तरह बहुत तेज बारिश के कारण कौवे का घर जो मिट्टी से बना हुआ था गला और गल के धीरे धीरे जमीन पे नीचे गिर गया। दीनहीनः सह चटकायाः स्मरणम् अकरोत्। अब वह बहुत दुखी हो गया उस अपने घर को टूटने के कारण और उसे चिड़िया की याद आ गई। अग्रिमे दिने, अगले दिन, अग्रिमे दिवसे, अगले दिन, चटकां मिलितुं सह तस्याः निवासम् अगच्छत्। दूसरे दिन वह चिड़िया से मिलने के लिए उसके घर गया। उदारशीला चटका तम दृष्ट्वा प्रसन्ना जाता। चिड़िया जो थी वह उदार मन वाली थी। उसने कौवे को देखा और वह बहुत ही खुश हुई। सा मधुर वचनेन अवदत्। और बहुत ही मीठे वचनों के साथ उसने कहा स्वागतम ते मित्र सुस्वागतम। तुम्हारा स्वागत है मित्र, बहुत बहुत स्वागत है। आगच्छतु चिंतां मा अस्तु। आओ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। अहम अतीव लज्जितः अस्मि। अब कौवा कहता है कि मैं बहुत ही लज्जित हूँ। पूर्वम मया शोभनम न कृतम। पहले मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। क्षम्यतां में स्वार्थपरता। मैं बहुत ही स्वार्थी हूँ। मैंने स्वार्थ को तुम्हारे सामने दिखाया, इसके लिए तुम मुझे माफ़ करो। माँ एवं, वो कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। भवान में मित्रम, हम दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। मित्र धर्म पालयामि अहम। मैं अपने मित्र धर्म का पालन करूंगी, मैं अपने मित्र धर्म को निभाऊंगी। सन्मित्रम खलु भवती आपातकाले सहायतां करोति अनुगृहीतोऽस्मि बहु धन्यवादः। अब कौवा उसे कहता है कि आप हमारे अच्छे मित्र हैं। जो अच्छे मित्र होते हैं वो आपत्ति के समय में सहायता करते हैं, और चिड़िया ने आपत्ति के समय में कौवे की सहायता की। इसीलिए कौवा ने कहा अनुगृहीतो हम बहु धन्यवादः। मैं तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ।
बच्चों, इस तरह से हमारा ये सन्मित्र पाठ पूरा होता है। इसमें हमने देखा कि चिड़िया जो थी वो उदार दिल वाली थी। गर्मी में कष्ट सहने के बाद भी जब उसे अपने मित्र की आवश्यकता थी, वो अपने मित्र के पास गई, लेकिन उसके मित्र कौआ जो कि घमंडी स्वभाव का था, उसने उसे वहाँ रहने के लिए नहीं कहा। लेकिन चिड़िया अपने मित्र के स्वार्थीपन को भूलकर अपनी मित्रता को निभाई, उसे अपने पास रहने दिया, उसका स्वागत किया। तो ये होता है अच्छा मित्र। अच्छा मित्र होता है जो अपने मित्र के दुख के समय में उसकी सहायता करे। तो इस कहानी में अच्छा मित्र कौन था? चिड़िया। चिड़िया ने मित्रता निभाई, वह एक अच्छी मित्र थी। लेकिन कौवा घमंडी था और चिड़िया ने उसे समझा दिया कि दोस्त के साथ, मित्र के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। अब यहाँ हम नीचे देखते हैं ध्यातव्यम। आकारांत और आकारांत शब्द में भेद। यथा वृक्षे वाटिकायाम, दोनों सप्तमी एक वचन है। वृक्षे भी सप्तमी एक वचन है और वाटिकायाम भी सप्तमी है, एक वचन है। लट लकार के क्रियापद के साथ स्म का प्रयोग भूतकाल की क्रिया को दर्शाता है। स्म भूतकाल की क्रिया है। यथा करोति स्म और अकरोत दोनों ही एक ही होता है, दोनों भूतकाल ही है। विशेषण विशेष्य समन्वय है इसमें, जैसे कि गर्वितः काकः, कौआ का विशेषण है गर्वितः घमंडी। उदारशीला चटका, चटका को उदारशील की विशेषता है उसका विशेषण है उदारशीला। वाक्य के आरंभ में अपि लगाने से वह प्रश्न बन जाता है। यथा अपि कुशली भवान, क्या आप सकुशल हैं? मत के अर्थ में माँ का प्रयोग। यथा चिंता मास्तु, चिंता की कोई बात नहीं है। अब आइए कुछ हम शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ में सबसे पहले है संज्ञा पदानी। सन्मित्रम हिंदी होता है अच्छा मित्र, गुड फ्रेंड। कल्पः विचार, आइडिया। सिक्तेन मोम से, विथ वैक्स। मृत्तिकया मिट्टी से, विथ मड। तापातिशयेन बहुत गर्मी से, विथ एक्सेसिव हीट। धाराशारे मूसलाधार, इन टोरेंट्स। स्वार्थपरता स्वार्थीपन, सेल्फिशनेस। आपातकाले कठिनाई के समय में, इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस। अब कुछ क्रियापदानी है। उड्डयन्ति स्म, उड़ रहे थे। वर फ्लाइंग। कुर्याम मैं करूं, मुझे करना चाहिए। लेट मी डू, आई शुड डू। संलपतः दोनों बात करते हैं, बोथ टॉक। अलभत पाया, गॉट या फिर फाउंड। स्थास्यामि रहूंगा, रहूंगी, विल स्टे। याप्यति स्म बिताया, स्पेंड। आगच्छतु आइए, प्लीज कम। अव्यय पदानी यहाँ कुछ अव्यय पद हैं। स्थित्वा बैठकर, हैविंग सेट। द्रष्टुम देखने के लिए, टू सी। दृष्ट्वा देखकर, हैविंग सीन। क्रीडितुम खेलने के लिए, टू प्ले। रचयितुम बनाने के लिए, टू मेक। माँ एवं ऐसा मत बोलो, डू नॉट से दिस। विशेषण पदानी है। आगतः आया, हैज कम। म्लानमुखी उदास, सैड। गर्विता घमंडी, प्राउड। शोभनम अच्छा, गुड। बच्चों, इस प्रकार हमारा यह पाठ कंप्लीट होता है। अब आप इसे अच्छे से पढ़ें, इसे समझें और इसका शब्दार्थ को याद करें, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। सन्मित्र का मतलब आपने समझ लिया कि अच्छा मित्र कैसे बनना चाहिए। तो बच्चों, अब आप अच्छे मित्र ही बनेंगे और अपने मित्र के दुख सुख दोनों समय में उसकी सहायता करेंगे। धन्यवाद।